हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप दुनिया का सबसे प्यारा और इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। हम अपने आसपास बहुत सारे कपल्स देखते हैं जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने खुश हैं और कितनी अच्छी उनमें बॉन्डिंग है। बट कुछ कपल्स को देख के कई बार दिल दुखी हो जाता है कि क्या ऐसे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और क्या ऐसी दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं जिससे ये इस रिलेशनशिप को बर्डन समझकर जी रहे हैं या ढो रहे हैं। आज हम इसी वाक्य पे डिस्कस करेंगे, इन्हीं रिलेशनशिप के बारे में आज मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी और इसको एक वाक्य के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यूएस में एक वीक लॉन्ग वर्कशॉप हुई हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। उस वर्कशॉप में हस्बैंड एंड वाइफ ने बहुत सारी चीजें सीखी एंड एक पर्टिकुलर डे पे उनको एक टास्क दिया गया जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के 5 नेगेटिव पॉइंट शेयर करने थे। सबको एक एक पेपर शेयर किया गया एंड बिलीव मी एक पेपर उसमें ब्लैंक था। जब उस ब्लैंक पेपर में, और वो एक हस्बैंड का था, जब ऑर्गेनाइजर ने उस हस्बैंड को बुलाया और उनसे पूछा कि ये पेपर ब्लैंक क्यों है, आपने इसमें 5 नेगेटिव पॉइंट्स लिखने थे और आपने एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखा। ही सेड कि मेरी वाइफ में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उनसे कहा गया कि ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसमें नेगेटिव पॉइंट ना हो, 5 में नहीं तो आप 4 या 3 पॉइंट से लिख दीजिए। ये सेड कि नहीं, मेरी वाइफ में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उनसे कहा गया अच्छा ठीक है, एक पॉइंट तो लिखे। ही सेड माय वाइफ इज परफेक्ट। आप विश्वास करेंगे वहां पर जो उनकी वाइफ मौजूद थी, शी वॉज सो स्टन्ड बिकॉज उनके हाथ में जो पेपर था उसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे थे। जो वर्कशॉप से जिसने सीखा वो सबसे ज्यादा उनकी वाइफ ने सीखा कि उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं और उनको कितना सम्मान देते हैं एंड रिवॉर्ड में उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, उस वर्कशॉप से उन्होंने क्या सीखा नहीं सीखा, बट उन्हें लाइफ लॉन्ग अपनी पत्नी का प्यार जरूर मिला। वाइफ में क्या उस लेडी में नेगेटिव पॉइंट नहीं थे? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज नो वन कैन बी दिस मच परफेक्ट। उस हस्बैंड ने उनमें केवल पॉजिटिविटी ढूंढी, अच्छे पॉइंट्स ढूंढे और उनके नेगेटिव पॉइंट को ओवरकम कर दिया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हमेशा इतना अच्छा होता है और उसको बहुत प्यारा करा जा सकता है। जो चैलेंजेस भी आते हैं जिसको हमें लगता है कि वो समस्या हो गई और अब इस रिलेशनशिप को ढूंढना मुश्किल है, मैं कहूंगी कि नहीं, कई बार कुछ चैलेंजेस को, कुछ दिक्कतों को हम कुछ छोटी छोटी बातों में ध्यान रख के और उस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ तो उसका एक बेस होता है, दैट इज फ्रेंडशिप, दोस्ती जरूर होनी चाहिए। जिसे कहते हैं कि आपस में बातचीत और आपस में एक दूसरे, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बातें शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ अपने अच्छे पल शेयर करते हैं और दुख के पल भी शेयर करते हैं, वो फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। और फ्रेंडशिप के साथ साथ अगर सेकंड पॉइंट पे मैं आऊँ या नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूँ तो आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। रिस्पेक्ट चाहे एक दूसरे की क्वालिटीज के बारे में हो, एक दूसरे के काम के बारे में हो या एक दूसरे की फैमिली के बारे में हो, वो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, बड़ों का आदर करा जाता है। द सेम थिंग मैं कहूंगी कि हस्बैंड एंड वाइफ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट हम जरूर करें। एंड इसके साथ साथ जब मैं कहूंगी कि आपस में प्यार होना बहुत जरूरी है। और प्यार की मैं जब बात करूं कि जब हम किसी से प्यार कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में जब प्यार की डेफिनेशन दे रहे हैं, उसमें ये है कि एक दूसरे को जब हम प्यार कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। फॉरगिव ईच अदर। हमेशा हर एक से गलतियां होती हैं, आसपास और भी रिलेशनशिप में हमारे साथ जो लोग होते हैं उनसे गलतियां होती हैं और हम एक दूसरे को माफ करते जाते हैं। इवन हम खुद भी गलतियां कर देते हैं और खुद से खुद को भी माफ कर देते हैं। बट कई बार जब हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मैं बात करूं तो हम माफ करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो महापाप हो गया या अगले ने ऐसी गलती कर कैसे दी, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं। जिसमें ये बड़ा दिल हो गया कि वो छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी बातों को माफ कर दे, उसका रिलेशनशिप में कभी कोई नजर नहीं लग सकती और उसके रिलेशनशिप में कभी कोई आंच नहीं आ सकती। जब हम इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं प्लीज एक बड़ा दिल जरूर रखें कि चीजों को माफ करते चलें। और माफ करने के साथ साथ ये नहीं कि हमने आज माफ कर दिया और साल भर बाद या 2 साल बाद या सालों बाद कभी कोई जिक्र हुआ तो हमने उस बात को फिर से उखाड़ दिया। उस माफी का मतलब ये नहीं कि हम उस बात को भूले नहीं, बट हमने उसको थोड़े दिनों के लिए डंप कर दिया। नो, नॉट डंप दैट। प्लीज ट्राई टू फॉरगिव ईच अदर। चाहे जो भी बात हो जाए, हम एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे और एक दूसरे से डिस्कशन जरूर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और
एक दूसरे से अगर दूसरे का लॉजिक सही है तो उससे हम सीखेंगे भी कि आगे हमसे ये गलती नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट हमेशा आता है कि नेवर बी सो जजमेंटल। तो हम लोग कुछ एक्शन से, कुछ बातों से चीजों के नतीजों पे निकल जाते हैं कि उन्होंने ये कहा इसका मतलब ये होगा, वो कहा तो इसका मतलब ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी सोच रहे हैं आपने अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा लिया। ये जरूर कहा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर द वन यूनिट, बट फिर भी दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। सो प्लीज आपस में एक दूसरे को ये मत सोचे कि उसके इस एक्शन से ये मतलब है, उसके उस एक्शन से ये मतलब है। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज आपस में एक दूसरे से बात कर ले कि इस एक्शन का क्या मतलब था या इस बात का क्या मतलब था। तो ये चीजें आपस में बहुत जरूरी होती है। और इसके साथ साथ में कि एक दूसरे की केयर जरूर करें। जो केयर वाला जो रिश्ता होता है, कई बार आपस में शिकायत होती है कि मैं तो बहुत केयरिंग हूँ बट मेरी वाइफ केयरिंग नहीं है, या वाइफ की बात होती है या लॉजिक होता है कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं सुबह से उठ के शाम तक काम करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को उसकी जरा भी परवाह नहीं है, वो केयरिंग नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं सोचते कि मैंने पूरे दिन खाया या कुछ करा कि नहीं करा। सो बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को केयर करें और उसके साथ साथ उसको टाइम टू टाइम उसको बताएं भी। बताने का एक तरीका होता है कि उसको हम किस तरीके से जाहिर करें। दूसरी चीज, जो पर्सन हमारे लिए केयर कर रहा है उसको हम उसके लिए थैंकफुल भी हों, भगवान से भी शुक्रिया अदा करें। दूसरी चीज, उस पर्सन को भी बताएं कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कई बार होता था कि एक यूथ की बात करूं, यंगस्टर्स की बात करूं, तो वो शादी से पहले क्या करते हैं कि जब वो खुश होते हैं तो फूल ये वो बुके वुके सब आपस में देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। सो कहा जाता है कि हम लोग इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी कि गिफ्ट्स लेना, फूल लेना एंड ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये शेयर करना सबको बहुत अच्छा लगता है। सो आपको अगर कोई मूवमेंट अपना बहुत अच्छा लगता है या किसी के प्रति आप वाकई अपना आभार जताना चाहते हैं, सो प्लीज एक फ्लावर जरूर दीजिए। आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा कि यस मैं केयर करता हूँ, सो अगला समझ भी आए। एंड इसके साथ साथ आपस में ट्रस्ट जरूर करें। ट्रस्ट का जो फैक्टर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर रिलेशनशिप में, या स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये पॉइंट बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाता है कि ट्रस्ट लूज हो जाता है। मैंने कुछ यंगस्टर्स को, यंग कपल्स का एक बार मैं आपको वाकया शेयर कर रही हूँ कि एक लड़की मुझसे कह रही है, शादी का 1 साल भी नहीं हुआ एंड दे आर द हैप्पीली मैरिड कपल, एंड व्हाट शी सेड टू मी कि मैम मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो मेरा हस्बैंड ना तुरंत दूसरी शादी कर लेगा। सो आई आस्क्ड, तुम्हें कोई बीमारी है? शी सेड नो। मैंने कहा तुम्हें लगता है कि तुम कुछ दिनों में जाने वाली हो? शी सेड नो। सो मैंने कहा तुम इस तरीके का विचार अपने दिमाग में ला क्यों रही हो? मैंने कहा जो चीज तुम सोच रही हो सेम चीज क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकते? कहते नहीं, वो नहीं सोच सकता क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सो मैंने कहा तुम्हें उसमें क्या कमी नजर आ रही है? सो जब चीजें बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी है, सो प्लीज इस तरीके का टेस्ट क्यों ले रहे हैं कि मैं मर जाऊं? अरे भगवान करे कोई नहीं मरेगा, सब अच्छे से रहेंगे और सब खुशहाल रहेंगे। सो एक दूसरे को इस लेवल पे टेस्ट ना करें, ट्रस्ट जरूर बरकरार रखें। इसको एक और मैं एग्जांपल दूंगी कि कई बार मेरे जो कलीग्स हैं मुझे छेड़ते हैं कि जैसे मेरी एक आदत है कि मैं कहीं भी निकलती हूँ, सो मेरे एक हैबिट में है कि मैं अपने हस्बैंड को जरूर कॉल करती हूँ कि मैं पर्टिकुलर जगह पे जा रही हूँ। सो मेरे हस्बैंड का हर बार एक कहना होता है कि तो मैं क्या करूँ? आई सेड कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी मुझे कोई दिक्कत हो सो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प मी आउट। बट मेरे कोलीग्स को लगता है कि मैं हर चीज की रिपोर्टिंग करी। इट्स नॉट द रिपोर्टिंग, आपस में मुझे बताना अच्छा लगता है और ना केवल मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी रहता है कि वो कहीं पे भी जा रहे हैं उनको लगता है कि एक बार वो इंटीमेट जरूर कर दें। सो ये रिपोर्टिंग नहीं है और ना हम रिपोर्टिंग ले रहे हैं ना रिपोर्टिंग दे रहे हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ एक चीज है कि जब हम केयर कर रहे हैं और केयर को जब दिखा रहे हैं, मैं इसमें एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बचपन से मैंने अपने घर में क्या देखा कि मेरी मदर जब रात में मेरे फादर सोने को चलते थे, जब थक जाते थे, जब वो ऑफिस से आके खाना पीना खा के सोते होते थे, तो मेरी मदर रोज उनके पाँव दबाती थी।
मैं अपने आप में एक चीज जरूर सोचती थी कि मैं कभी ऐसी वाइफ नहीं बनूंगी। आई विल नेवर एवर बी सच टाइप ऑफ टिपिकल वाइफ। मैं किसी के पैर नहीं दबाऊंगी। एंड इस चीज को, मेरी भी शादी हो गई है, काफी साल हो गए हैं। आई हैव द मदर ऑफ 2 किड्स एंड हैप्पीली मैरिड। बट आप विश्वास करेंगे कि मेरी मदर इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था एंड नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। उनका लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालाइज्ड हो गया है। शी इज आउट ऑफ डेंजर बट स्टिल उनको अभी बहुत केयर की जरूरत है। अभी वो स्वस्थ नहीं हुई है और घर भी नहीं आ पाई है। एंड बिलीव मी 3 मंथ से ऊपर हो रहे हैं। मेरे फादर दिन में एक बार वो अपने कपड़े चेंज करने जरूर आते हैं, बट वो हर समय हॉस्पिटल में ही रहते हैं। एक दिन मैंने मॉर्निंग में फोन किया और मैंने उनसे ये कहा कि आप इतने दिनों से आप घर नहीं गए हैं, आप प्लीज आज रात में आप घर पे ही सोइएगा। एंड उनका बहुत एक नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट उनके मुंह से एक आंसर निकला एंड ही सेड, तुम्हारी मम्मी के बगैर घर जाकर भी क्या करूंगा। इट वॉज हार्ड टू बिलीव। एंड जब मॉर्निंग में उसके बाद मैंने मदर से बात करी तो तुम्हारे पापा ना आजकल डेली मेरे पैर दबाते हैं। शी वॉज लाफिंग, शी वॉज स्माइलिंग एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पापा पैर दबा सकते हैं। बट ये आपस में केयर करने का उनका तरीका होता है। एंड हमें जो लगता है कि जो हमारे बड़े लोग हैं आज की डेट में, हमें लगता है कि टाइम बहुत चेंज हो गया है। वो उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है, आज के चैलेंजेस अलग है, बहुत सारी चीजें। बट हमारे पेरेंट्स आज भी हमें लेसन देते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे की केयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो कोई भी गिफ्ट्स आपस में नहीं शेयर करते थे, कुछ भी आपस में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आपस में कितनी अच्छी केयर कर लेते थे। सो हो सकता है कि आपको इस पॉइंट से कुछ सीखने को मिले कि कई बार हम बिना कुछ कहे बहुत कुछ कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपस में पार्टनर्स एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं तभी केयर पता लगे। आप किसी और वे में भी केयर कर सकते हैं, बट एक केयर का एक एटीट्यूड और केयरिंग नेचर होना बहुत ज्यादा। और बात कहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है कि क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। बिकॉज वी ऑल हैव द ह्यूमन ब्रेन। तो उन चीजों को, नेगेटिविटी को टाइम टू टाइम प्लीज उनको निकालते जरूर, उसका डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करते रहें कि वो जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो सास बहू और दुनिया भर के एपिसोड्स देके, सीरियल्स देके हमारे दिमाग में भरता है, उसको हम ये ना सोचे कि वही सेम चीज हमारी लाइफ में घटेगी या दुनिया में और लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है सो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्लीज ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ईच अदर एंड एक दूसरे को टाइम जरूर दें। एंड टाइम देने के साथ साथ इस रिश्ते को भी जरूर टाइम दें। तो यंग कपल्स होते हैं जो शादी के तुरंत बाद, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद इस नतीजे पे निकल जाते हैं कि मुझे इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना, या वो पर्टिकुलर पर्सन या मेरा लाइफ पार्टनर इस शादी के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। सो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि प्लीज जब शादी करें तो बहुत सोच समझ कर करें। और दूसरी चीज, जब शादी के जैसे अटूट बंधन में हम बंध ही गए हैं, सो प्लीज इस रिलेशनशिप को टाइम जरूर दें। हर रिश्ते को कहा जाता है कि टाइम दे, बट इस रिलेशनशिप को मैं जरूर से आपसे कहूंगी कि आपस में एक दूसरे को टाइम जरूर दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करें। इस रिश्ते में इतनी शक्ति होती है कि सब अपने आप ही सही हो जाता है। नेक्स्ट, कोई भी ओकेजन है, आपकी बर्थडे पड़ रही है, मैरिज एनिवर्सरीज पड़ रही है, कोई भी फेस्टिवल है, सो प्लीज नेवर एवर फॉरगेट टू सेलिब्रेट द ओकेजन्स। ये जो ओकेजन्स हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठहाके लगाते हैं, एक दूसरे की कई बार खिंचाई भी करते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कि आपस में नोकझोंक नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं लड़ाई झगड़े के फेवर में नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी भी बहुत जरूरी होती है। और उस नोकझोंक को बहुत विकराल रूप ना दें, उस नोकझोंक को छोटे मोटे ही उसमें हम आपस में एक टाइम पास के लिए या एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही मोमेंट शेयर करने के लिए हम करें और उसको बड़ा रूप ना दें। आपस में एंजॉय करने के लिए हम नोकझोंक करें। सो प्लीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज और मैं बोलूंगी कि आपस में हस्बैंड वाइफ मेंटेन जरूर रहें, हेल्दी रहे, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ जरूर करें और भगवान से डेली कहें कि मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। थैंक्स अ लॉट।